everyone, Sony Rai this side and welcome to my YouTube channel Smart and Precise where you will learn in a smart and precise way. Guys, I'm damn sure कि आपने मेरा लास्ट वीडियो जो है मैंने नेट की एलिजिबिलिटी एंड ऑल पे बेस्ड बनाया था वो जरूर देखा होगा एंड आपने फॉर्म्स जो है वो फिल कर दिए होंगे बिकॉज आज जो है फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है 2 मार्च एंड आई एम डैम श्योर कि आप लोग अब जो है आप लोग अपने प्रिपरेशंस भी स्टार्ट कर चुके होंगे. बट प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले यू हैव टू मेक अ प्लानिंग, यू हैव टू मेक अ स्ट्रैटेजी कि आप जिस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उससे क्वालिफाई कर जाए. इस वीडियो के थ्रू मैं आपको जो है कुछ ऐसी टिप्स, कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज बताऊंगी जिससे जो आप प्रिपरेशन तो कर रहे हैं बट आप श्योर हो जाएंगे कि मेरा जो एग्जाम है वो इस अटेम्प्ट में, अगर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है तो क्वालिफाई हो जाएगा, अगर मेरे और दूसरे अटेम्प्ट हैं तो इस अटेम्प्ट में मैं जरूर क्वालिफाई करूंगी एग्जाम. तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज के साथ जिससे जो है आपको प्रिपरेशन में हेल्प मिलेगी और आप जो है अपना एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे. ठीक है, तो सबसे पहली जो टिप है वो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है, यू हैव टू स्टडी हार्ड. स्टडी हार्ड यार, पढ़ना पड़ता है या पढ़ते तो है ही नहीं. यू हैव टू स्टडी हार्ड इन द मैनर विच द एग्जाम वांट्स फ्रॉम यू. आपको उस मैनर में स्टडी करनी है, आपको उस मैनर में प्रिपरेशन करनी है. आपको क्रैम नेट एग्जाम ऐसा नहीं है कि आपको बड़े बड़े पैराग्राफ लिखने हैं वहां पे एग्जाम में या फिर ऐसा कुछ जो आप अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में करके आए होंगे. ठीक है, तो वहां पे आपको कोई बड़ा पैराग्राफ्स लर्न करने की नीड नहीं है. यू हैव टू बी वेरी ऑब्जेक्टिव बिकॉज ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, पॉइंट्स होंगे, ऑप्शंस होंगे, यू हैव टू सेलेक्ट द बेस्ट वन. सो वहां पे आपका पैराग्राफ लर्निंग कोई काम नहीं आएगा. यू हैव टू स्टडी इन अ डिफरेंट मैनर. आपको जो है क्रैमिंग नहीं करनी है हर एक चैप्टर की, हर एक पॉइंट्स की. जैसे फॉर एग्जाम्पल एज आई एम अ कॉमर्स स्टूडेंट, मैंने नेट अपना कॉमर्स में दिया है, तो वहां पे क्या होता है, देयर आर वेरियस थ्योरीज. तो वहां पे आपको थ्योरीज सारी लर्न नहीं करनी है. अगर आप ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से सब्जेक्ट से देखें तो सारी थियरीज नहीं लर्न करनी है आपको. आपको क्या करना है कि आपको नेम वाइज आपको पता होना चाहिए कि थियरी में है क्या, अलॉन्ग विद दैट थियरी किसने बनाई, अगर उसमें कुछ चेंज हुए हैं तो वो किसने किए, ये सारी चीजें आपको लर्न करनी है. ठीक है, थियरी में जो ऑथर है उनके नेम्स लर्न करने हैं. सो ये सारी चीजें आपको अच्छे से पढ़नी है. एंड अलॉन्ग विद दैट, जैसा कि मैंने बताया, फर्स्ट स्ट्रैटेजी क्या है, स्टडी हार्ड. अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप है, मैं क्वालिफाई कर ही लूंगी, ये तो मेरे को आता है, नो, फिर वो क्वालिफाई नहीं होगा. सो फर्स्ट एंड लास्ट thing is you have to study hard for your exam. ठीक है, फिर दूसरी स्ट्रैटेजी की अगर हम बात करें, एक बहुत ही मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने किया था व्हेन आई वाज गिविंग माय नेट एग्जाम, कि आपको जो प्रीवियस 10 इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स है ना उनको अच्छे से फॉलो करना है. उनको एक बार अच्छे से पढ़ना है कि क्वेश्चन किस टाइप का आ रहा है. देखिए, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, अभी मैंने जैसे बताया आपको बड़े बड़े पैराग्राफ्स वगैरह लर्न नहीं कर रहे हैं, तो आपको लर्न क्या करना है, उसके लिए आपको क्वेश्चन पेपर्स चेक करने हैं लास्ट 10 इयर्स के. आप पेपर 2 के भी चेक करेंगे, पेपर 1 के भी चेक करेंगे, सो दैट कि आपको एक आइडिया हो जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम में पूछे जा रहे हैं. और अगर आप 10 ईयर करते हैं ना तो बेस्ट स्ट्रैटेजी है ये. एटलीस्ट आपको आइडिया हो जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन पेपर्स आ रहे हैं और अलॉन्ग विद दैट आपको ये आइडिया हो जाता है कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं. बिकॉज नेट में ऐसा कुछ डिफाइन नहीं होता है कि इस टॉपिक से इतने ही क्वेश्चन आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है. अगर आप क्वेश्चन पेपर एनालाइज करते हैं, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं खुद से, कोई भी आप किसी भी राइटर की आप 10 ईयर ले सकते हैं, उसको आप सॉल्व करें तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि पेपर किस तरह का आ रहा है, पेपर का पैटर्न क्या है, कौन सा कंसेप्ट जो है, कौन सी सब्जेक्ट जो है ज्यादा वेटेज रख रहा है, कौन सा पे मुझे ज्यादा फोकस नहीं करना है. ये सारी चीज का आपको आइडिया हो जाएगा. फिर अगर हम बात करें मेरी तीसरी स्ट्रैटेजी की, तो वो है गिव टाइम टू बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2.
अब कुछ स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि हमें पेपर 2 ही करना है, बिकॉज पेपर 2 ज्यादा 100 मार्क्स का आता है, तो मुझे पेपर 2 पे ज्यादा फोकस करना है, पेपर 1 वो छोड़ देते हैं। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स करते हैं कि नहीं, पेपर 1 जो है वो मेरा अच्छा है, इंटरेस्टिंग है पेपर 1, तो मैं पेपर 1 पे ज्यादा फोकस करूंगा, पेपर 2 में पे इतना फोकस नहीं करूंगा। तो यहाँ पे क्या ये मैंडेशन नहीं है, आई अग्री कि आपका पेपर 1 और पेपर 2 आपको दोनों ही क्वालिफाई करने हैं। अब ये चीज नहीं है एप्लीकेबल, पहले होती थी, बट स्टिल आपका पेपर क्लियर तभी होगा जब आप पेपर 1 में भी अच्छा परफॉर्म करें और पेपर 2 में भी अच्छा परफॉर्म करें। सो बेसिकली यू हैव टू फोकस ऑन बोथ ऑफ द पेपर्स। आप कोई भी पेपर ऐसे नहीं छोड़ सकते कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं इसको फोकस नहीं करूंगा। ठीक है, सो यू हैव टू गिव इक्वल वेटेज टू बोथ ऑफ दी पेपर्स, ओके, बोथ पेपर 1 एंड बोथ पेपर 2। फिर चौथी जो चीज आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों का एग्जाम नहीं भी हो पाता क्लियर, वो क्या है, टाइम मैनेजमेंट। बिकॉज एग्जाम जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, एंड आई हैव सो मेनी स्टूडेंट्स की क्या होता है कि 3 आवर्स मिलते हैं और उनका पेपर कंप्लीट नहीं हो पाता, या फिर वो कुछ ज्यादा ही जल्दी पेपर कर लेते हैं और जल्दी के चक्कर में वो फोकस नहीं कर पाते कि क्वेश्चन एक्चुअली पूछ क्या रहा है। बिकॉज आई एम वेरी श्योर कि क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आता। अगर 100 क्वेश्चंस पेपर 1 में आ रहे हैं तो 20 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो डायरेक्ट होंगे और आपको पढ़ते ही उनका आंसर पता चल जाए, बट 80 क्वेश्चंस में यू हैव टू यूज योर माइंड। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, टाइम मैनेजमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, टाइम मैनेजमेंट करना सीखेंगे कि आपका 3 आवर्स में पेपर पहली बात तो कंप्लीट हो जाए, प्लस आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को ही एग्जाम में उस तरीके से सॉल्व करना है कि आपको ऐसा ना हो कि आप बहुत जल्दी पेपर कर दे और आप उस चीज को फिर फोकस ही ना कर पाए। बिकॉज पेपर 1 में बहुत ही इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, मतलब बहुत इनडायरेक्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, वेयर अगर आप उसे ध्यान से पढ़ते हैं तो उसका आंसर बहुत इजी होता है। सो इसीलिए आपको जो है हर एक क्वेश्चन पे इतना टाइम लगाना है कि आपका पेपर टाइम पे कंप्लीट भी हो जाए, प्लस आप हर एक क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पाए। कोई नहीं रोक सकता आपका एग्जाम जो है क्वालिफाई होने से। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट के लिए आप क्या करेंगे, एंड जब आप प्रिपेयर कर लेंगे या फिर 10 to 15 डेज लेफ्ट होंगे आपके एग्जाम के लिए, तो आप एनटीए की साइट पे जाके मॉक पेपर्स दे सकते हैं। 3 आवर्स में आप कंप्लीट कर पा रहे हैं या नहीं पेपर, ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है, फिर 5वीं टिप आती है कि नो नीड टू क्रैम। देखिए, पेपर 2 एज पर माई एक्सपीरियंस, पेपर 2 क्या है आपका, आपने जो 11th में किया है, आपने जो 12th में किया है, आपने जो ग्रेजुएशन में किया है, आपने जो पोस्ट ग्रेजुएशन में किया है, वो ही आपका सारा जो है पेपर 2 का पार्ट है। ठीक है, तो अगर आप क्रैम करते जा रहे हैं हर चीज को, अपने बेसिक्स को स्ट्रांग नहीं रख रहे हैं, तो वहां पे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वॉट यू हैव टू डू इज, सबसे पहले जो है आप अपने बेसिक्स जो आपने 11th स्टैंडर्ड में किया है, 12th स्टैंडर्ड में किया है, उसको स्ट्रांग करें। फिर आप देखेंगे, फिर आप पेपर सॉल्व करेंगे, फिर आपको लगेगा नहीं यार आई कैन डू दिस। सो दीज ऑल आर फ्यू पॉइंट्स जो मेरे एक्सपीरियंस से मैंने जनरेट किए कि ये चीजें अगर हम अपनी स्ट्रैटेजी में, नेट की स्ट्रैटेजी में इंक्लूड करते हैं तो इस बार इस अटेम्प्ट में हमारा नेट जरूर क्वालिफाई होगा, जेआरएफ जरूर क्वालिफाई होगा। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे पहले आपने एग्जाम फॉर्म फिल कर दिया है तो आप क्या करेंगे, आपकी जो कट ऑफ है जिस भी पेपर में आप नेट फिजिक्स, नेट मैनेजमेंट, नेट केमिस्ट्री या नेट कॉमर्स या नेट हिंदी, जिस भी सब्जेक्ट में आप अपना नेट दे रही हैं, आप सबसे पहले उसमें नेट की कट ऑफ, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल कैटेगरी है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, वट एवर इज द कैटेगरी, आप हर एक की अपनी अकॉर्डिंग कट ऑफ देखेंगे, नेट की भी और जीआरएफ की भी। फिर उससे आपको क्या होगा, आइडिया हो जाएगा कि कितने क्वेश्चंस जो हैं मुझे लेके चलने एग्जाम में, कि इतने तो ठीक करने ही हैं कि मेरा एग्जाम जो है वो क्वालिफाई हो जाए। सो दीज ऑल आर
स्ट्रैटेजीज जिससे आपका एग्जाम डेफिनेटली क्वालिफाई होगा। एंड इन केस अब जो आगे आने वाली मेरी वीडियोस हैं उस पे मैं नेट का ही कंटेंट डालूंगी। सो आपको कोई भी क्वेरी होती है या फिर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो आप जरूर मेरे कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं। एंड अलॉन्ग विद दैट आपसे कोई अपडेट मिस ना हो, प्लीज फॉर दैट सब्सक्राइब माई चैनल।